शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शील प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो जाते हैं, उनका जो स्वास्थ्य होता है पूरा बिगड़ जाता है। वे कुछ पका हुआ भोजन नहीं खाते, जिसके कारण उनके शरीर में कमजोरी हो जाती है। और एक समय वे शुद्ध कीर्ति बहू को कहते हैं कि मैंने जैसे उपमा तुम्हें सिखाया था वैसा उपमा बना के लाओ। तो शुद्ध कीर्ति बहू उपमा बना के लाते। उस उपमा को जब प्रभुपाद जी ग्रहण करते हैं, पूरा नहीं खा पाते, लेकिन कहते हैं उपमा बहुत अच्छा था। इस तरह से शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में प्रभुपाद जी आपने मेरा सहयोग दिया, आपने मुझे प्रेम प्रदान किया, और इसके लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में रत रहूं, यही मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। इसके पश्चात प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति को कहते थे कि मेरी बहन को मेरे कमरे में मत आने दिया करो, मैं सन्यासी हूं। क्योंकि गौड़ी मठ के अन्य सन्यासी, अन्य गुरुजन जब ये देखते थे तो प्रभुपाद जी की निंदा कर सकते थे, और प्रभुपाद जी की बहन को कोई रोक नहीं सकता था प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो कभी कभार प्रभुपाद जी की बहन, जिनको प्रेम से पिशी माँ कहा जाता था, शुद्ध कीर्ति प्रभु के कमरे में आकर सो जाती थी। प्रभुपाद जी को जाकर जब शुद्ध कीर्ति प्रभु ये बात बताते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे ये ठीक नहीं है, उसको मना करो। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते थे मैं कैसे मना कर सकता हूँ, आपसे बहुत प्रेम करती है, आप ही बताइए। तो इस प्रकार से पिशीमा को रोकना बड़ा कठिन होता था। तो अंत में शुद्ध कीर्ति प्रभु ने अपना स्थान बदल लिया और भगवान को ये प्रार्थना किया कि मेरा भी प्रेम प्रभुपाद जी आपके प्रति वैसा हो जैसा आपके बहन का है आपके प्रति। अब हम आगे बढ़ेंगे। 115, तुम विश्राम कर रहे थे इसलिए मैं तुमको अशांत नहीं करना चाहता था। 18 सितंबर 1974, इस्कॉन वृंदावन, भारत। जब श्रील प्रभुपाद बीमार थे, चारों ओर बहुत काम चल रहा था। उनके आवास स्थान का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर था तथा अन्य परियोजना उनके कमरे के बाहर चल रही थी। मंदिर तथा अतिथि गृह का निर्माण चल रहा था, जिससे सारे वातावरण में भवन निर्माण का शोर था। श्रील प्रभुपाद बहुत कम खा रहे थे, इसलिए बहुत दुर्बल हो गए थे। जब वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाहते थे तो 2-3 शिष्य उनकी सहायता करते। ग्रीष्म वायु अत्यंत उष्ण थी, इसलिए हमने उनकी शैया पीछे की ड्योढ़ी पर लगाई थी, क्योंकि यह स्थान उनके बैठने के कमरे से अधिक ठंडा था। संध्या काल में वे बाहर विश्राम करते। यद्यपि बगीचे के क्षेत्र में भी काम चल रहा था, फिर भी ड्योढ़ी में उनकी शैया के लिए काफी स्थान था। जब रात्रि को विश्राम का समय होता, मैं बिस्तर में जाने के लिए उनकी सहायता करता तथा उनकी मच्छरदानी में घुसकर उनकी टांगों की मालिश करता। मालिश के पश्चात मैं अपनी चटाई उनके बिस्तर के पीछे नीचे बिछाकर सो जाता। मच्छरदानी उनके बिस्तर के डंडों से बंधी होती तथा फर्श तक लंबी होती, जिससे मैं भी जाली से ढक जाता। प्रत्येक रात्रि को मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के एकदम बिस्तर के नीचे सोता, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मैं तुरंत उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो सकूं। श्रील प्रभुपाद के इतने समीप सोने का ये मेरा पहला अनुभव था। वे मुझे अपने पास रखना चाहते थे ताकि वे उठें और मैं चलने में उनकी सहायता कर सकूं। वे बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति थी। मैंने अपने आप को अपने स्वामी का कुत्ता समझ लिया, क्योंकि मैं उनके बिस्तर के पास पृथ्वी पर लेटकर उनकी सेवा की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने इसे अपनी वास्तविक स्थिति समझा। एक रात्रि को लगभग प्रातः 1 बजे छड़ी की आवाज हुई तथा छड़ी पृथ्वी से मेरे सिर पर आकर लगी। मैंने आंखें खोली तो क्या देखा कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे साथ पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। मैं भयभीत हो गया। मैंने तुरंत अपने गुरुदेव का आलिंगन करके उन्हें तुरंत उनकी शैया पर लिटाया। मैंने जो आवाज सुनी थी वह उनकी छड़ी की थी।
जो उनके चलने के प्रयास से पृथ्वी पर उनके गिरने से हुई। मैं पूर्णतः सचेत हो गया तथा अत्यंत सत्रस्त हो गया। मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने धीमे स्वर में तथा दोष स्वीकार करते हुए कहा, ओह, मुझे शौचालय जाना था। मैंने सोचा मैं अपने आप चला जाऊंगा। तुम विश्राम कर रहे थे। मैं तुम्हें अशांत नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि श्रील प्रभुपाद विनीत थे, परंतु मैं भौचक्का रह गया। मैं क्रोधित था कि उन्होंने मुझे जगाया क्यों नहीं, और मैंने सम्मान पूर्वक डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, नहीं श्रील प्रभुपाद, मुझे कोई अशांति नहीं। यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। आप अत्यंत निर्बल हैं, आपको मुझे बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने सोचा मुझ में शक्ति है, परंतु मैं देख रहा हूं कि मुझ में शक्ति नहीं है। उनके पीछे खड़े होकर मैंने अपनी भुजाएं उनकी बगल में डाली तथा शौचालय तक ले गया। मैं द्वार के पीछे खड़ा उनकी प्रतीक्षा करता रहा। जब वह समाप्त कर चुके तो मैंने उनको सहारा देकर शैया तक पहुंचाया। आगामी दिन उन्होंने इस घटना का कोई बतंगड़ नहीं बनाया और न ही किसी को कोई चोट के लिए शिकायत की। ये शुद्ध भक्त के जीवन का एक और दिन था। वास्तव में वे शरीर से संबंधित किसी भी स्थिति से अप्रभावित रहते। वे इस बात को अधिक महत्व देते कि मंदिर का निर्माण कार्य संतोषपूर्ण ढंग से चल रहा है। सभी परिस्थितियों में श्रील प्रभुपाद विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते। कभी कभी वे मुझे अपने कमरे में बुलाते। जब मैं अंदर जाता वे अत्यंत विनीत स्वर में कहते, क्या तुम अब मेरे लिए कुछ बना सकते हो? आश्चर्यचकित हो मैं उत्तर देता, हाँ प्रभुपाद, मुझे आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। कभी कभी जब वे प्रातः की सैर के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते तो वहां उपस्थित भक्तों को कहते, क्या अब हम जा सकते हैं? वे सदा प्रतिष्ठित तथा परिष्कृत रहते। वे जो कुछ कहते, जो कुछ करते, हम इससे उनके प्रति और अधिक आकर्षित होते जाते। श्रील प्रभुपाद मुझ में समर्थ नहीं है कि मैं पूर्णतः आपका गुणगान कर सकूं। जो अत्यंत सौभाग्यशाली है वही आपके व्यक्तिगत संगति से जान सका कि आप संपूर्ण आदर्श गुणों के साकार रूप हो। जब मेरे सोते रहने पर आपके गिरने की घटना पर विचार करता हूं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। मुझे आपके सुंदर स्वरूप की देखरेख तथा सुरक्षा के लिए जागते रहना चाहिए था। यद्यपि आपने इसको मेरी ओर से किसी कमी का अनुभव नहीं किया। यह आपकी महान विनम्रता के कारण था। आपके इसी गुण के कारण मैं आपके चरण कमलों के प्रति आसक्त हूँ। मेरे दिव्य तथा स्नेहमय पिता बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विशेष लीला है। इसमें देखिए, श्रील प्रभुपाद जी बीमार थे, मंदिर का काम चल रहा था और मंदिर का जो कार्य था वो अंतिम चरण में था। नई नई योजनाएं बन रही थी और मंदिर तथा अतिथि गृह का निर्माण भी चल रहा था। और जब कार्य चलता है, कंस्ट्रक्शन चलती है, तो बहुत शोर मचता है। उस समय प्रभुपाद जी बहुत कम खा रहे थे। कम खाने के कारण बहुत पतले हो गए थे और एक कमरे से दूसरे कमरे में उनको जब ले जाया जाता था तब 3 या 2 शिष्य उनकी सहायता करते थे। उनको सहारे के द्वारा उठाया जाता था और उस समय इतनी भीषण गर्मी थी। इसके कारण प्रभुपाद जी का जो बैठने का कमरा था वो अधिक ठंडा था। तो उस बैठने के कमरे में प्रभुपाद जी के लिए विश्राम करने के लिए स्थान बनाया गया। बगीचे में के क्षेत्र में भी काम चल रहा था। अब रात्रि को विश्राम का समय जब होता तो शुद्ध कीर्ति वो कहते, मैं प्रभुपाद जी के बिस्तर में जाने के लिए उनकी सहायता करता और उनकी जो मच्छरदानी होती उसमें घुसकर उनके चरणों की मालिश करता और मालिश करने के बाद अपनी चटाई उनके बिस्तर के नीचे बिछाकर सो जाता था। और उनकी जो मच्छरदानी है बिस्तर के डंडों से बंधी होती थी और फर्श तक बहुत लंबी होती थी, जिसमें मैं भी जाली तक ढक जाता था। प्रभुपाद जी के इतने करीब होने का मेरा पहला ये अनुभव था। मुझे प्रभुपाद जी के पास क्यों रखा गया था?
ताकि मैं उनकी सहायता कर सकूं। रात में उनको कुछ आवश्यकता है, उनको शौचालय जाना है, इसमें मैं उनको मदद कर सकूं, वे मेरे को आसानी से उठा सके, इसलिए मुझे उनके पास में सुलाया जाता था। और मैंने इस परिस्थिति को अपने को स्वामी का कुत्ता समझ लिया था। प्रभुपाद जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनका कुत्ता हूं। और मैं बिस्तर के पास लेटकर पृथ्वी पर उनकी सेवा की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय लगभग 1 बजा था, छड़ी के गिरने की आवाज सुनाई दी। और जैसी छड़ी पृथ्वी से गिरी, मेरे सिर पर आकर लगी और मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने क्या देखा, मेरे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को जगाना नहीं चाहते थे, शुद्ध कीर्ति प्रभु सो रहे थे, तो उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, प्रभुपाद जी अकेले बाथरूम जाना चाहते तो जा नहीं सकते थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, वह गिर गए और उनको चोट लग गई। अब जैसे ही प्रभु शुद्ध कीर्ति प्रभु जी का आंख खुला, उन्होंने देखा प्रभुपाद जी पृथ्वी पर लेटे हुए हैं, गिर गए हैं। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं मैं डर गया और तुरंत मैं शिल प्रभुपाद जी को आलिंगन करके तुरंत उनकी शैया पर उनको लेटाया। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं जैसे मैंने आवाज सुनी थी छड़ी की, तो उनके चलने के प्रयास से पृथ्वी पर वे गिर गए थे। मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं प्रभुपाद, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो प्रभुपाद जी की विनम्रता देखिए, धीमे स्वर में प्रभुपाद जी ने कहा मुझे शौचालय जाना था और मैंने सोचा मैं अपने आप चला जाऊंगा, मेरे शरीर में शक्ति है, तुम विश्राम कर रहे थे, मैं तुम्हें अशांत नहीं करना चाहता था, तुम्हारी निद्रा को भंग नहीं करना चाहता था। प्रभुपाद जी उस परिस्थिति में भी देखिए वैष्णव एटिकेट को कितना पालन करते थे। अब शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं मैं जानता था प्रभुपाद जी बहुत विनीत है, विनम्र है, परंतु मैं भौचक्का रह गया और मुझे थोड़ा क्रोध भी आया। मैंने प्रभुपाद जी को बताया कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। मैंने कहा प्रभुपाद मुझे कोई अशांति नहीं होती, यही कारण है कि मैं यहाँ पर हूँ, आप अत्यंत निर्बल हैं, आपको मुझे बुलाना चाहिए था। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने सोचा मुझ में शक्ति है, मैं स्वयं चलकर शौचालय जा सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मुझ में शक्ति नहीं रही। उनके पीछे खड़े होकर मैंने अपनी भुजाओं से उनकी बगल में उनको सहारा दिया और उनको शौचालय तक ले गया और शौचालय के बाहर खड़े होकर मैं प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन तब भी मुझे डर लग रहा था कहीं मैं शौचालय में भी ना गिर जाए। जब वह बाहर आए तो सहारा देकर शैया तक मैंने उनको पहुंचाया। और एक विशेष घटना, अगले दिन प्रभुपाद जी ने इस बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाया कि शुद्ध कीर्ति प्रभु ने मुझे मदद नहीं की। प्रभुपाद जी को चोट लगी थी, वह गिरने से, वह चोट की शिकायत भी उन्होंने किसी को नहीं की। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं ये शुद्ध भक्त के जीवन का एक और दिन था। प्रभुपाद जी शरीर से संबंधित किसी भी स्थिति से अप्रभावित रहते थे। प्रभुपाद जी का इस बात पर अधिक जोर होता था कि मंदिर का निर्माण कार्य संतोषपूर्ण ढंग से चलते रहना चाहिए। और इस परिस्थिति में श्री प्रभुपाद विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते। देखिए बात जब शुद्ध कीर्ति प्रभु को पता चली, प्रभुपाद बता सकते थे कि मुझे चोट लग गई है, सभी शिष्य दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, कुछ मंदिर की सेवाएं भी रुक जाती या मंदिर की सेवा में भक्तों का मन नहीं लगता, प्रभुपाद जी को चोट लग गई। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस बात का जिक्र, इस बात का उल्लेख किसी भी शिष्य के साथ नहीं किया। अब शुद्ध कीर्ति वो कहते कभी कभी मैं प्रभुपाद जी के कमरे में जाता, जब वह मुझे बुलाते, मैं अत्यंत विनीत स्वर में कहता कि आपको कुछ चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हाँ मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, आप बना सकते हो। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं मैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हूँ, मैं यहाँ पर इसी कारण से हूँ। और कभी कभी प्रभुपाद जी जब सुबह की सैर के लिए इंतजार करते तो वहां पे उपस्थित भक्तों को पूछते अब हम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी पूरी तरह से पूर्ववर्ती आचारों का अनुसरण कर रहे थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा जाने से पहले गृहस्थों से
अनुमति मांगते हैं, मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता हूँ। एक सन्यासी गृहस्थों से आज्ञा मांग रहा है। ऐसे ही प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, सन्यासी है, वह गृहस्थों से, अपने शिष्यों से आज्ञा मांग रहे हैं। शुद्ध कृत वो कहते हैं प्रभुपाद जी का ये गुण हमें बहुत अधिक आकर्षित करता था। शुद्ध कृत वो कहते हैं प्रभुपाद जी मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका गुणगान कर सकूं, और जब भी मैं मेरे सोते रहने पर आपके गिरने की घटना पर विचार करता हूं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। मुझे आपकी देखरेख तथा सुरक्षा के लिए जागते रहना चाहिए था। आपने इसको मेरी ओर से किसी कमी का अनुभव नहीं किया, आपने मुझे दोषी नहीं ठहराया। यह आपकी महान विनम्रता का कारण था, और इसी गुण के कारण मैं आपके चरण कमलों के प्रति आसक्त हूं। मेरे दिव्य स्नेह में पिता बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।